गया जी के मार्ग में ही एक पर्वत था और उसी पर्वत पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। आप वहां दर्शन के लिए गए, सब शिष्यगण खड़े थे, साथ में आचार्य चरण भी खड़े थे, पर्दा लगा हुआ है, अभी पुजारी जन कुछ पूजा आदि कर रहे थे। और जैसे ही पर्दा हटाया और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया, चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी, वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कह करके आनंदित हो गए। दौड़ करके गए और चरण चिन्ह को ले लेकर के कभी माथे से लगाएं, कभी अंग से लगाएं। बंधुओं, ये पूरी लीला सुनिएगा आगे तक, तो मन में ये विचार कीजिएगा, ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए हैं, बस भाव किशोरी जी का है। जब ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि हे श्यामाजू अपना हृदय मुझको दे दीजिए, तब किशोरी जी कहती हैं हंस करके, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं थी जो सह गई। ठाकुर जी बोले आप अभी मेरा बल जानते नहीं हो। किशोरी जी बोली मैं सब जानती हूं, मैं फिर भी कह रही हूं, आप गिरिराज जी धारण कर सकते हो, आप कंस वध कर सकते हो, आप कुबलिया पीड़ हाथी को उठा सकते हो, लेकिन आपके प्रेम का विरह आप नहीं सहन कर पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं कर लूंगा, एक बार दीजिए तो। आज पहली बार चरण दर्शन हुए हैं और चरण दर्शन करते इतने व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के चरण चिन्ह अंकित अंक से भरने लगे। कहां है मेरे श्याम, कहां है मेरे मधुसूदन, कहां है मुरलीधर, कहां है, ढूंढने लगे। शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु अविरल धारा गिरने लगी, नेत्र ऊपर को चढ़ गए और आप ढूंढते 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 गिर पड़े।